जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों में से आपको किस पर निवेश करना चाहिए, दोनों में से अधिक बेटर कौन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड यानी सोने के बारे में। इसका उपयोग जो है वह इंसान जो है वह बहुत सालों पहले से इसका उपयोग कर रहा है। हमारे जो प्राचीन राजा महाराजा होते थे तब से इसका उपयोग जो है वह लेन देन के लिए किया जा रहा है। और भारत जो है वह पहले सोने की चिड़िया जो है वह कहलाता था, यानी यहाँ के लोग जो सामान बनाते थे उसके बदले में दूसरे देशों से जो है वह सोना मिलता था। और हमारे देश में सोना जो है वह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। लोग आभूषण हो गया, पूजा हो गया, इन सभी में सोने का उपयोग जो है वह करते थे। आप मूर्तियों में भी देख सकते हैं, वह कई मंदिर ऐसे हैं जिस पर जो है वह सोने की बहुत महंगी महंगी मूर्तियाँ जो है वह विराजमान है और कई सोने के भी बने हुए हैं। अब जब हम इसका इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं तो सोना जो है वह एक कमोडिटी है, यानी इसकी जो वैल्यू है वह इस बात पर तय होती है कि यह डिमांड में जो है वह कितना है और इसकी सप्लाई जो है वह कितनी है। यानी जब जो है डिमांड जो है वह बढ़ जाती है तो इसकी प्राइस जो है वह बढ़ने लगती है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो इसकी कीमत जो है वह घटने लगती है। सोना जो है वह एक कमोडिटी है, यानी जैसे मान के चलिए अगर आपने सोने पर निवेश किया हुआ है और एक XYZ ने भी निवेश किया हुआ है, तो जब सोने की कीमत बढ़ेगी तो आपको भी फ़ायदा होगा और उसको भी जो है वह फ़ायदा होगा। यानी जिन जिन लोगों ने सोने पर निवेश किया हुआ है उन सभी को जो है वह एक साथ फ़ायदा होगा। जब आप किसी कमोडिटी पर निवेश करते हैं तो उसकी कीमत जो है एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा जो है वह नहीं बढ़ सकती है। इस कारण से जब आप सोने पे निवेश करते हैं तो आपको जो रिटर्न है वह एक निश्चित मिलेगा। आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी जैसे मान लो 1 साल या फिर 5 साल में जो है सोने की कीमत जो है वह डबल हो गई है। 10 साल आपने निवेश किया और तो आप इस पर जो है 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना जो है वह नहीं बना सकते हैं। तो यह एक रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यह आपको पोर्टफोलियो और आपके लिए जो है वह सपोर्ट जो है वह ज़रूर देता है। यानी आप मुसीबत के समय पर जो है इसका उपयोग कर सकते हैं अपने पैसे और अपने आप को स्टेबल करने में, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए। अब बात करते हैं रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट का मतलब होता है ज़मीन का। तो जब आप ज़मीन में निवेश करते हैं, एक ऐसी ज़मीन पर जिसकी जो है अभी डिमांड कम है लेकिन आने वाले समय पर इसकी डिमांड जो है वह बढ़ सकती है, तो इस प्रकार जब आप रियल एस्टेट पर निवेश करते हैं तो इसका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं रहता है कि आप कौन से रियल एस्टेट पर निवेश करेंगे तो आपको अधिक फ़ायदा होगा और किस में निवेश करेंगे तो कम फ़ायदा होगा। जैसे मान के चलिए अगर आप किसी एग्रीकल्चर ज़मीन जो है वह खरीदते हैं और वहाँ पर से कुछ रोड, हाईवे या बड़ा प्रोजेक्ट जो है वह आ जाता है, तो कुछ ही समय पर जो है उसकी कीमत 2 गुना से 10 गुना आसानी से जो है वह बढ़ जाती है। लेकिन वहीं मान लीजिए आपने कोई सिटी पर जो है वह ख़रीदा हुआ है, तो वो आप उस पर जो है वह पहले ही अधिक कीमत पर जो है वह ख़रीदेंगे और उसकी कीमत जो है उस प्रकार से नहीं बढ़ती है जिस प्रकार से बाकी चीज़ों या शेयर मार्केट या इक्विटी पर जो है वह बढ़ती है। तो जब आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि उस समय मार्केट की कंडीशन जो है वह कैसी है, कौन से लोकेशन पर जो है वह आप निवेश कर रहे हैं, आप किस कीमत पर जो है वह निवेश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और तब जाकर जो है एक अच्छा रिटर्न जो है वह बनता है। तो अब बात कर लेते हैं कि रियल एस्टेट और गोल्ड दोनों में से जो है आपको बेटर कौन है। तो अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में जानकारी है, रियल एस्टेट के बारे में समझ है, तो आपको जो है बिल्कुल रियल एस्टेट के ऊपर जाना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है लेकिन अगर आप सस्ते पर जो है वह ख़रीद लेते हैं तो भी आपको रियल एस्टेट पर ही जाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड जो है उसकी कीमत जो है 2 साल या 5 साल में जो है वह डबल तिबल या 4 गुना नहीं हो सकती है। लेकिन रियल एस्टेट जो है वह एक ऐसी जगह है जिस पर जो है आपका पैसा 2 गुना 10 गुना भी जो है वह आसानी से जो है वह हो सकता है। यानी अपॉर्चुनिटी जो है वह रियल एस्टेट में ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।